लोगों को भी इल्म नहीं है। मतलब किसी को फोन करना होगा वो जाएगा पहले ऊपर पहाड़ी पे, चढ़ेगा कहीं ऊंची जगह, फिर फोन करेगा। कुपवाड़ा के साथ क्या नाम है? इसका नाम है कृष्णा, तालाब के साथ आता है। इसको बाहर निकल जाना, यहाँ करना, किसी जगह में बैठना है या वहाँ बैठना है, फिर यानी कि पुरानी या नहीं जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। आपका खैर मकदम है सफ़े इख्तियार पर और मैं हूँ शौकत लोन। चलिए नाजरीन, आज हमने अपनी सफर का आगाज ज़ियारत नवा बाजार से किया और लोलाब के पहले पेट्रोल पंप से आगे बढ़ते हुए एक गांव कश्ता की जानिब रवाना हुए। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यहाँ से हमने बाएं जानब एक मदामायर लिंक रोड लिया जो जनरल रोड लोला वैली पर है, जहाँ से हमें मेन रोड सीधे लोलाब की तरफ, लोलाब, खुमरियाल, सुगाम और किलारूस की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरा बाएं जानब से ये लिंक रोड है। रोड पर चलते हुए हम इस गाँव तक पहुँचे जिसके बारे में लोलाब के पड़ोसी देहातों के लोगों को भी इल्म नहीं है। आज हम एक खूबसूरत गांव की सैर करने वाले हैं जिसका नाम है कस्टा। बहुत सारे लोगों ने कम ये नाम सुना होगा, लेकिन आज हम इसी गांव की सैर करने जा रहे हैं। कस्टा एक खूबसूरत गांव है जहां के लोग 3 जबानें बोलते हैं, कश्मीरी, पहाड़ी और गुजरी। इनकी जिंदगी बहुत सादा है। यहाँ के घर लकड़ी और मिट्टी से बने हैं। चारों तरफ सब्जे से भरे जंगलात और मक्की के खेत हैं। लोग मक्की की काश्त के साथ साथ जानवर पालना भी पसंद करते हैं और ऊंचे पहाड़ों की जानिब भी जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को नेटवर्क के मसाइल का सामना रहता है, इसलिए वो अपने फोन दीवारों पर रखते हैं ताकि सिग्नल मिल सके। जब हमने इन लोगों से बात की तो इन्होंने कहा कि इस वक्त हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम दुनिया से कटे हुए हैं, हालांकि हम जिले कुपवाड़ा से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? कलमदीन वाना। क्या सर? कलमदीन वाना। कलमदीन साहब, आप कहाँ रहते हो? मैं तक रहता हूँ हाजीवाल बालों में, सिरकुली में। यहाँ मुझे 1 साल हो गया, मैं बसता हूँ यहाँ। अच्छा, इस जगह का क्या नाम है? इसका नाम है कृष्णा, तालाब के साथ आता है। इसको नहीं जानते होगे। पार्क है ऊपर, मैदान है इधर एक, और उधर है पार्क उस साइड में। यहाँ भी आते हैं मगर कम आते हैं। आने चाहिए दरबार के लिए। बस यहाँ मजदूरी शजदूरी करते हैं और कुछ नहीं है। खेती बाड़ी का काम। दाएं का जमीन है? दाएं का जमीन भी है। और क्या है? मक्की का जमीन। मकई का जमीन है, दाएं का। चलो शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मामदीन साहब, हम जिस जगह पे भी आए हम बहुत कम इस जगह को जानते हैं। लोलाब के लोग भी बहुत कम जानते हैं। और ये जगह जितनी में देखी मैंने खूबसूरत है, इतनी लोलाब में कोई जगह खूबसूरत नहीं है। या नहीं जाना चाहिए? लोग आना चाहिए। ठीक है ना, क्यों? उनसे बात भी होगी। अच्छा, ज्यादातर आप क्या काम करते हो? मजदूरी करा और क्या करा? मजदूरी। खेत वेत है आपके पास? ये खेती ये दिन की खेती या रोड हो गई, बारिश हो ही नहीं देखे भाई, खेती में निकले नहीं कोई थे। कहाँ निकला तो भेजा था वो निकले ना तो बाक वाक है? हाँ बैक है। अच्छा, वो है वहाँ पे। है ना, कश्मीरी भी। अच्छा, कश्मीरी भी रहते हैं। अच्छा चलो ठीक। आप यहीं के रहने वाले या इसी जगह का किस्ता का? इसी जगह के रहने वाले? चलो शुक्रिया आपका, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम जिलानी। कहाँ रहते हो? यहाँ कृष्णा में रहता हूँ। कृष्णा एक खूबसूरत इलाका है, लोलाब से हटके इलाका है, बहुत कम लोग इससे जानते यहाँ हैं। पे मतलब एक ही बात है, यहाँ पे अभी तो नेटवर्क भी नहीं है। अच्छा, नेटवर्क भी नहीं है? बड़ा सा इशू है। नेटवर्क है ही नहीं है यहाँ पे। कोई भी नेटवर्क नहीं चल रहा है? यहाँ कहाँ चल रहा है? यहाँ मतलब किसी को फोन करना होगा वो जाएगा पहले ऊपर पहाड़ी पे, चढ़ेगा कहीं ऊंची जगह, फिर फोन करेगा। कुपवाड़ा के साथ में, कुपवाड़ा से थोड़ा सा दूर है। केरन में, मच्छल में, हर जगह में नेटवर्क है। ओहो, यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे नहीं है? एयरटेल का भी नहीं है? कहाँ जियो? नहीं, कोई सिम किसी के टावर नहीं आते। नेटवर्क आएगा मतलब थोड़ा इंसान को घर से दूर निकलना है। अगर रात को भी कोई फोन करेगा, उसको इमरजेंसी होगी, क्या करेगा वो? ओ, बहुत होगी ना, बहुत बड़ी बात है ये तो। मैं मजदूरी करता हूँ, खेती बाड़ी है, मगर आज कहाँ वो जल गया सब। आज तो फसल जला है। और पानी की तो यहाँ बहुत मुश्किलात है। सुबह मतलब छोड़ते हैं पानी, किसी को 2 गड़े बनते हैं, 1 गड़ा बनता है, पानी भी नहीं। गाड़ी लेके आती है यहाँ पे, वो भी दूसरे दिन आती है। एक दिन आई फिर दूसरे दिन आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेमान है। कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ। पहली बार देखा है। बहुत खूबसूरत गाँव है। ऊपर पहाड़ी पे जाते जाते बहुत मजा आया। मोबाइल नहीं चलता। नहीं चलता? नहीं, बिल्कुल। कब से नहीं चलता है? जब से मोबाइल बने तब से तो नहीं चलते। अगर आपको फोन करना होगा तो कैसे करते हो? बाहर निकल जाना, यहाँ करना, किसी जगह में बैठना है या वहाँ बैठना है, फिर यानी कि पुरानी वक्त की तरह आपको नेटवर्क ढूंढना पड़ता है? हाँ, ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक। ऐसे नहीं आते। ऐसा नहीं आता है। इनका कहना था कि हम खुद को लोला वैली का हिस्सा समझते हैं, मगर लोला वैली के लोग इस जगह को नहीं जानते।
वहां बैठ के और बात करके महसूस हुआ कि यहाँ के लोग अपनी सादगी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। जब हमने उनसे बात की तो वो बहुत खुश हुए और गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। इनकी खुशी और मोहब्बत ने मेरे दिल को छू लिया। इन लोगों ने हमें बताया कि इनके पास वसाइल की कमी है, लेकिन इनके दिल मोहब्बत और गर्मजोशी से भरे हुए हैं। हमारे इस सफर का इख्तिताम किस्टा की खूबसूरती और यहाँ के लोगों की मोहब्बत व मेहमान नवाजी के साथ हुआ। लोला वादी की यह अनमोल झलकियां हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। किस्टा के लोगों की सादगी और मोहब्बत ने हमारे दिलों को छू लिया और हमें यह एहसास दिलाया कि हकीकी खूबसूरती इंसानियत और मोहब्बत में होती है। नाज़रीन, अगर आप भी लोला वादी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे सफ़े को जरूर ज्वाइन करें। हमारा ये सफर गांव-गांव जारी रहेगा और ये हमारी 7वीं किस्त है। आगे भी हम लोलाब के खूबसूरत वादियों की कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।